रोहतास से इस वक्त की बड़ी खबर। एमडीएम खाने से 17 बच्चों की बिगड़ गई तबीयत। अनुमंडल पदाधिकारी सहित अन्य अधिकारी दौड़कर पहुंचे स्कूल। अनुमंडलाधिकारी ने कहा जांच कर होगी विधि सम्मत कार्रवाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं रोहतास कॉलिंग और मैं हूं देवेंद्र दुबे। रोहतास जिले के डिहरी प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय रामगढ़ में अचानक अफरा तफरी का माहौल बन गया। रामगढ़ प्राथमिक विद्यालय में एमडीएम के भोजन करने से 17 बच्चे अचानक बीमार पड़ने लगे। एक के बाद एक बच्चों की हालत खराब होने लगी। जैसे ही इसकी सूचना ग्रामीणों को मिली, वे दौड़कर स्कूल के तरफ भागे और उन्होंने अपने अपने बच्चों को सबसे पहले देखने के लिए पहुंचे थे। वहीं एम्बुलेंस और अधिकारियों की गाड़ी भी दनादन स्कूल परिसर में पहुंच गई। पता चला कि प्राथमिक विद्यालय में मध्याह्न भोजन खाने से 17 बच्चों की तबीयत खराब हो गई है। इसके बाद ही स्कूल के शिक्षक और अधिकारियों की बेचैनी बढ़ने लगी। अधिकारी भागकर विद्यालय पहुंचे और तुरंत सभी बच्चों को अनुमंडल अस्पताल डिहरी पहुंचाया गया और उनका इलाज तत्काल शुरू किया गया। डिहरी प्रखंड के रामगढ़ प्राथमिक विद्यालय में इस तरह की घटना के बाद ग्रामीण एवं बच्चों के परिजन भी भागे भागे स्कूल में पहुंचे और वे तत्काल अपने अपने बच्चों की स्वास्थ्य स्थिति को देखने लगे। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि खाने में अंडा, चावल और छोला था और यह खाना बाहर से वेंडर द्वारा एनजीओ के माध्यम से हमेशा लाया जाता है। ग्रामीणों का आरोप है कि ये जानबूझकर ये लापरवाही की गई है और हमारे बच्चे भोजन करने के बाद ही तुरंत पेट में दर्द और उल्टी से बेचैन होने लगे। ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि प्रशासन जानबूझकर आने में करीब 2 घंटे की देरी की है। ग्रामीणों ने कहा कि अधिकारी थाना, बीडीओ, सीओ, एसडीओ तथा 112 को भी फोन किया गया, लेकिन 1.5 से 2 घंटे तक कोई रिस्पांस प्रशासनिक पदाधिकारी या प्रशासन के विभाग के द्वारा नहीं मिला। 2 घंटे के बाद जब यह मामला पूरी तरह से सबके संज्ञान में आया और चारों तरफ हाहाकार मचने लगा, तब 2 घंटा बाद प्रशासन घटनास्थल पर यानी विद्यालय पहुंची। वहीं अनुमंडल पदाधिकारी डिहरी ने बताया कि सूचना प्राप्त होते ही सभी अधिकारी विद्यालय पहुंच चुके थे और सभी बच्चों का इलाज अनुमंडल अस्पताल डिहरी में चल रहा है और सबकी स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है और बच्चे अच्छे स्वास्थ्य की अवस्था में धीरे धीरे आ रहे हैं। और सवाल यह है कि जब सरकार हर विद्यालय में रसोइया और खाने बनाने के लिए तमाम व्यवस्था पहले से दी है, तो फिर बाहर से खाना सप्लाई का मतलब कुछ साफ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर रसोइया की ही बहाली की गई है, उसको भी सरकार पैसा दे रही है, खाने का व्यवस्था भी दे रही है, लेकिन फिर भी बाहर से सप्लाई खाना क्यों हो रहा है। अनुमंडलाधिकारी डिहरी ने कहा कि खाने की जांच की जा रही है और इस पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई क्या होगी ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन फिलहाल एक सवाल रोहतास कॉलिंग का साफ तौर पे है कि क्या कभी ये पदाधिकारी जो आज इस तरह से बच्चों की हालत देखकर बेचैन थे, क्या ये अधिकारी कभी ये जहमत उठाने की कोशिश की कि जिस एनजीओ के द्वारा या जिस वेंडर के द्वारा ये खाना एक जगह किसी मध्याह्न भोजन सेंटर में बनाया जा रहा है, कभी इसको जांच करने की ये पदाधिकारी कोशिश की या जहमत उठाए कि इस खाने को भी जांच किया जाए जो खाना बच्चों के लिए विद्यालय भेजा जा रहा है। कभी फूड अफसर ने इस सेंटर तक पहुंचने की कोशिश की? ये तमाम सवाल है
जिला प्रशासन रोहतास और बिहार सरकार से। आप देखते रहिए रोहतास कॉलिंग, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये जो खाना आया है बाहर से, उसमें बच्चे लोग खाए, खाना खाने के बाद सब छटपटाने लगा। हम लोग को देखिए गृहस्थ आदमी है, गृहस्थ आदमी है, कोई उधर है कोई उधर है, हम लोग को सूचना आधा घंटा के बाद मिला। गार्जियन लोग को, चाहे जो भी गांव के हो, आधा घंटे के बाद सूचना मिला। सब ग्रामीण लोग उग्र होकर आने लगे। हम लोग फोन भी डायल किए, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं हुआ। लगभग हम लोग आधा घंटे के बाद आने के बाद हम लोग फोन किए, उसके बाद 1.5 घंटा भी गाड़ी नहीं आया। इसमें खाना सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। मान लीजिए कि खाना मिड डे में बढ़ रहा है, जहां वेंडर लोग हैं, तो वो 10 स्कूल को बनाता होगा, चाहे 20 स्कूल को, ये मैं नहीं जानता हूँ, बनाता होगा सबके स्कूल के लिए। लेकिन फिर एक स्कूल में पॉइजन कैसे आया? तो वो जानबूझ के किया गया है, ये जानबूझ के किया गया है, राम पर भेजा गया है। अब वेंडर को चेक करने के लिए हम लोग दिए, तो वेंडर चुपके से भाग गया। इसका मतलब वेंडर जानबूझ के पॉइजन यहाँ पर भेजा है, इसका लिमिट है। कब की घटना है, कितने बजे की? ये घटना ये करीब हुआ है 1 बजे खाने के समय। हम लोग 12:30 बजे के आसपास हुआ है। हम लोग 1 बजे जानकारी हुआ। 1 बजे के बाद हम 2 बजे तक हम लोग देखते रह गए, कोई गाड़ी उड़ी नहीं। किनको फोन किए हैं आप लोग? कितने बच्चे के बीमार होने की सूचना है? कम से कम जितना बच्चा खाना खाया सब बीमार है लगभग। संख्या क्या होगी? लगभग 25 से कम नहीं होगा। 25 से करीब संख्या होगी। अच्छा, इलाज के लिए कहाँ भेजे हैं आप लोग? हम लोग सदर अस्पताल भेजे हैं। अपना खाने से बच्चों की बीमार होने की खबर सामने आई, इसमें क्या हुआ? अच्छा, ये आज 13/12 को डेहरी प्रखंड में दहौर पंचायत के प्राथमिक विद्यालय रामगढ़ में इस तरह की सूचना हमें प्राप्त हुई थी। प्राप्त सूचना होते के साथ ही अंचलाधिकारी और जो थानाध्यक्ष थे तुरंत स्थल पर पहुंचे और वहाँ जानकारी प्राप्त की कि क्या मैटर हुआ है। और जितने भी बच्चे थे, सबसे पहले उनके ऊपर ध्यान देते हुए उनको SDH में जो आ गए थे, तो यहाँ पे जो मैनेजर है, हेल्थ मैनेजर है, उनको बोला गया कि उनका अच्छे से देखभाल किया जाए। और उसके बाद स्वयं हम लोग उपस्थित हुए और SDPO भी यहाँ पर उपस्थित हुई। वहाँ पहुँच के हम लोगों ने ग्रामीण जनता से वार्तालाप की, उनकी कठिनाइयों को जाना, उनका लिखित आवेदन प्राप्त किया। और इसके अतिरिक्त हम लोगों ने शिक्षा पदाधिकारी से भी इस मामले में बात की। शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा बोला गया है कि इस मामले में एक कमेटी गठित की जाएगी और जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। और इस संबंध में एक प्रेस विज्ञप्ति अभी जस्ट हम लोग रिलीज करने वाले हैं अनुमंडल की तरफ से। कितने बच्चे कुल मिला के 18 बच्चे वहाँ पे उपस्थित हुए थे, जिसमें से 17 बच्चों के यहाँ पहुँचने की सूचना प्राप्त हुई है। 17 बच्चे यहाँ पे पहुँचे थे, उन सबकी स्थिति सकुशल है। हेल्थ मैनेजर के द्वारा ये बताया गया है और उनको जो लोकल ORS वगैरह देकर उनकी स्थिति को नॉर्मल कर दिया। कोई इसमें इशू नहीं है। कोई भी संबंधित NGO पर कार्रवाई किस तरह की होगी? देखिए, इसमें जो शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा जो जांच कमेटी गठित की जाएगी, उनके द्वारा गहन में संदर्भ में जांच किया जाएगा और जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उस पर विधि सम्मत कार्रवाई जरूर की जाएगी। और इसके अतिरिक्त जो ग्रामीण जनता से आवेदन प्राप्त हुआ है उसे भी हम लोग अग्रसारित करते रहे अनुमंडल स्तर से शिक्षा पदाधिकारी को अवगत करने के लिए।